नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 23 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और 11 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। वक्री शनि का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना जाता है। उनका कार्य है मनुष्य को उसके कर्मों का फल देना। जब शनि की दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया लगती है तो मनुष्य के जीवन में अनेकों विघ्न, बाधाओं, कष्ट, आपत्तियों, विपत्तियों, असफलताओं का सामना करना पड़ता है। वर्षों की मेहनत से जो धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है वो शनि के प्रकोप से नष्ट हो सकता है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अत्यंत क्रूर हो जाते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। एक और जहां शुभ ग्रह वक्री होने पर मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, वहीं अशुभ फल इसकी हानि भी करते हैं। शनि के वक्री होने पर दुर्भिक्ष, अकाल, प्रजाजनों को रोग और पीड़ा से ग्रसित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो महामारी की स्थिति चल रही है उसमें और भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि शनि के वक्री होने के प्रभाव को बहुत अधिक नकारात्मक रूप से फैलाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि वक्री होने पर शनि के शुभत्व का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होता है जिसका वो अधिकारी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि तुला राशि के जातकों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ है और दूसरी बात, क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों पर शनि के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। पहले समझते हैं वक्री होने का अर्थ क्या है। वक्री चाल को उल्टी चाल भी कहते हैं। सामान्य धारणा यह है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, अपनी दिशा के विपरीत दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। होता यह है कि वक्री होने पर ग्रह की चाल अत्यधिक धीमी हो जाती है, चाल उसकी स्लो हो जाती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के गति के सापेक्ष ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। जिस तरह एक ही दिशा में दो ट्रेनें चल रही हों और उनमें से एक ट्रेन अत्यंत स्लो हो जाए तो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन में जो यात्री बैठा है उसे ऐसा लगता है जैसे दूसरी ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी है। ठीक यही स्थिति वक्री ग्रहों के साथ घटित होती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं। मंगल से शनि तक 5 ग्रह वक्री होते हैं, अर्थात इनकी चाल बीच बीच में धीमी होती रहती है। सूर्य और चंद्रमा ये सदैव मार्गी रहते हैं, ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं। जबकि राहु और केतु सदैव वक्री अवस्था में ही रहते हैं। वक्री होने वाले जो 5 ग्रह हैं उनमें से गुरु और शुक्र को सबसे अधिक शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। वक्री अवस्था में ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि अगर ये अशुभ ग्रह के प्रभाव में भी आ जाएं या नीच की स्थिति में हों तो भी इनका प्रभाव उत्तम ही होता है। इसके विपरीत मंगल, बुध और शनि तो वक्री अवस्था में ये और भी अधिक बलवान हो जाते हैं। सभी ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों का
एक मत से मानना है कि वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री अवस्था में है तो वह अत्यंत बलवान होगा, अत्यधिक प्रभावशाली होगा। और दूसरी बात, वक्री ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। एक बात यहाँ और समझने वाली है कि कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पिछली राशि का भी फल प्रदान करता है, और अशुभ ग्रह भी वक्री होने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इस तरह से न्याय के देवता शनिदेव 23 मई से 11 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, और इस अवस्था में वो शुभ फल ही प्रदान करेंगे, शुभ फल देने वाले हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने। आपके राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनिदेव के मित्र हैं। शनिदेव सुख भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे 23 मई से। चूँकि शनि और शुक्र मित्र हैं, इसलिए शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र का एक और सिद्धांत ये है कि लग्न भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा या शनि होने पर ढैया का अशुभ फल नहीं मिलता है, इसलिए आप ढैया के प्रभाव से भी सुरक्षित रहेंगे। सुख भाव में शनि के विराजमान होने से अब तक आपके सुखों में जो कमी आई थी, जो विघ्न बाधाएं, परेशानियां, कष्ट आपके जीवन में थे, वो शनिदेव के वक्री होने के कारण 23 मई के बाद एक तरह से मई बीतते बीतते बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा, खुशियों की बरसात होगी और बिगड़े हुए सभी काम बनने लगेंगे। माता की सेहत में भी सुधार आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि में शनि के स्थित होने से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा एवं पंच महायोग में से एक शश योग का निर्माण भी होगा। इसलिए आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां नज़र आएंगी 23 मई के बाद से। हालांकि शनि के वक्री होने की दशा में आपको मकान या जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार इस समय छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने 23 मई से पहले का कोई सौदा कर रखा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। लेकिन कोई नया सौदा, नया कॉन्ट्रैक्ट, ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको इस समय करना शुभ नहीं है। साथ ही पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित शनि देव की तीसरी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति शनि के मित्र हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की दोनों राशियाँ अशुभ भाव में स्थित हैं, इसलिए कर्ज लेने से बचें। कर्ज की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये 141 दिन अनुकूल नहीं है, क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग, शत्रु, विघ्न बाधाओं का होता है, कर्ज का भी होता है। इसलिए आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान रहना होगा। हृदय और छाती के रोग की संभावना हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी लंबी चलने वाली बीमारी जैसे डायबिटीज़ या पाइल्स से परेशान हैं तो आपको और भी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। रोग की स्थिति के कारण परिवार में विवाद भी हो सकता है और आपका खर्च भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि के बारे में। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है
वो कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, जिसे कि कर्म भाव भी कहते हैं। इससे 10th हाउस से व्यक्ति की नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, पिता का स्वास्थ्य, इन सब पर विचार किया जाता है। 10th हाउस कर्क राशि का है, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, और शनि और चंद्रमा का संबंध शत्रुता का संबंध है। इसलिए 141 दिन तक नौकरी और व्यापार में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। बाधा व्यवधान आ सकते हैं। भाग्य पर कम और मेहनत पर ज़्यादा आपको निर्भर करना होगा, क्योंकि शनि परिश्रम बहुत ज़्यादा कराते हैं, आपको फल के योग्य बनाते हैं, तब आपको फल प्रदान करते हैं। इसलिए बॉस के साथ, सहयोगियों के साथ, पिता के साथ रिश्ते आप बहुत अच्छे बना करके रखें। वाणी पर संयम रखें, व्यवहार में मधुरता लाएं, क्योंकि आपको भाग्य भाव का भी फल मिल रहा है। वक्री शनि एक घर पहले का भी फल देते हैं, तो आपको भाग्य भाव का भी फल मिलेगा। इसलिए आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन भी आएगा। नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है इस दौरान, और साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को अच्छा लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पार्टनरशिप है तो आप कोई नया पार्टनर इस समय ना तलाश करें। पुराना कोई पार्टनर है उसके साथ आप व्यापार कर सकते हैं। नए संबंध, नए रिश्ते इस समय नुकसानदेह हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की दशम दृष्टि के बारे में। शनिदेव की दशम दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव से आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य, आपके वाणी, आपके व्यवहार, इसका विचार किया जाता है। तो आपकी राशि तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो शनि के मित्र हैं, तो ये आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। ये गोचर और भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। तो बुद्धि और विवेक से कार्य लेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन आपको एडजस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस पर ध्यान दें। जितने समय तक शनिदेव वक्री रहेंगे, आपके मन में घबराहट, बेचैनी या डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जिस जातक के जन्म में शनि वक्री होते हैं उनमें क्षमता तो असीमित होती है, लेकिन उनके अंदर एक तरह का भय भी होता है। लोगों से मिलने जुलने से कतराते हैं, अपने आप को स्ट्रांग शो करते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं। तो यही स्थिति 141 दिन तक आपके साथ भी रहने वाली है। मन में घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आएगी, कार्य को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के। लेकिन घबराना नहीं है आपको। उसके लिए आप शनि और चंद्रमा दोनों का उपाय कर लें, समस्या दूर हो जाएगी। चंद्रमा का उपाय करने के लिए दूध, चांदी, चावल, सफ़ेद कपड़ा, पानी, मोती, सीप या शंख का दान करें। सोमवार को सूर्योदय के बाद 1 घंटे के भीतर आपको ये दान कर लेना है। शनि को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काले उड़द, काले तिल, काली वस्तुएं, लोहे, चमड़े की वस्तुएं किसी गरीब को दान करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव चाहते हैं कि आप गरीबों पर, असहाय मजलूम जो हैं उन पर आप दया दृष्टि रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सारे विघ्न, बाधाएं, कष्ट जो भी हैं वो शनिदेव की कृपा से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।